गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर लॉन्ग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो चलिए साथ में आज घूमने चलते हैं लखनऊ के साइंस सेंटर में। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ जाने का, बट मतलब सिचुएशन ऐसी हुई कि हम लोग यहाँ आ गए घूमने ना चाहते हुए भी। मतलब मैं सुबह गई थी, एक जगह इंटरव्यू था मेरा, उसके बाद मतलब वो इंटरव्यू तो हो नहीं पाया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर का था अपॉइंटमेंट पासपोर्ट ऑफिस में, जिसमें उसे टाइमिंग दी गई थी शाम के टाइम। तो मतलब हमारे पास बीच में काफ़ी सारा टाइम था, तो हम लोग सोचे इसको कहीं तो यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब घर जाना फिर वापस आना, बहुत ज़्यादा मतलब थकान वैसे ऑलरेडी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद घर से बाहर निकल रही थी पूरे दिन के लिए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए हम लोग चले गए ऐसे ही मतलब घूमने के लिए पार्क। तो मतलब ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं मिस्टर DIY गई थी, तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। और तो मैं यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ, बट मेरे भ्राताश्री ये अपने स्कूल के टाइम पे यहाँ स्कूल की तरफ से इनको लाया गया था, तो इनको थोड़ा बहुत तो चीज़ें पता थी। ये पोस्टर ऐसा था कि मतलब ये आदमी आपको कहीं, आप पूरे पार्क से कहीं भी आप देखते हो तो ये ऐसा लगता है आपको ही देख रहा है। मेरी सिस्टर कह रही थी देखो भाई मुझे छेड़ रहा है। और उसके बाद ये मतलब अपनी मास्टरगिरी झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बार यहाँ आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है। मोस्टली क्या मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर साइंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि जैसा पार्क का नाम ही है कि साइंस सेंटर है, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ साइंस से ही रिलेटेड मिलेगी कि साइंस कैसे वर्क करता है। कुछ कुछ चीज़ें वैसे क्यूट भी थी, जैसे कि ये रैबिट इतने क्यूट थे, और उनको मतलब घास खिलाने में तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनको खिला रही थी और ये इतना मोटा मुंह फुला के खा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वैसे मैं घास घर से नहीं लेकर गई थी, मुझे वहीं से पता चला कि खाएंगे, भैया बोले खाने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो मैं वहीं से नोच के खिलाने लगी उनको। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ था बोर्ड पे कि इसको आप पुल करके फिर नीचे गिराओगे तो फ्लावर सा बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा था, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोग बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था, और मतलब ये था कि घूमनी भी है सारी चीज़ें और टाइम से निकलना भी है, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो बीच बीच में हर जगह बारिश होने लग रही थी और हम लोग को रुकना भी पड़ रहा था। तो ये है कुछ मतलब हिप्नोटाइज जैसा दिखा, इसका हैंडल लगा हुआ था, घुमाऊँ तो ऐसा लग रहा था बड़ा हो रहा है ये, तो बोल रही थी सब खड़े रहो, मैं सबको हिप्नोटाइज कर रही हूँ। और उसके बाद इसको छोड़ के भैया भैया बोले इसको छोड़ के आगे चलो, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा घूम नहीं पाओगे नहीं तो। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये मुझे दिखा टेलीस्कोप, तो मैं ऐसे देख देख के घूमने की कोशिश कर रही थी, नहीं मतलब घूम घूम के देखने की कोशिश कर रही थी, बट ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि अंदर फोटो लगा हुआ था। आई थिंक क्या छोटा सा एक होल था, और मुझे ये फूल दिखा इतना सुंदर लग रहा था, आप खुद ही इतना सुंदर लग रहा है, तो बारिश की वजह से हर चीज़ वैसे इतना मतलब हरा भरा लग रहा है, हरा भरा कबाब। ये बादाम का पेड़ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किसने किसने देखा है। और ये मतलब इसमें बादाम लगे भी हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 लगे हुए थे। एक देखो जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा सा। और उसके बाद भाई बस बोल रहे थे जल्दी चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा घूम नहीं पाओगे। और यही सारी चीज़ें हम लोग को गाइड कर रहे थे, गाइड बने हुए थे हम लोगों को। तो ये मतलब कुछ लिफ्ट योर सेल्फ था, अब मतलब इसको आप पुल करोगे रस्सी को तो ये आप ऊपर उठ जाओगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंदर जाना है, जहाँ बहुत सारी गेम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये चेहरा मुझे पता नहीं क्यों जाना पहचाना सा लग रहा था, तो आप लोग अगर कोई पहचानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कहीं देखा है कि नहीं। उसके बाद ये तो पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ थी, हम लोग सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या, बट समझ नहीं आया। और भ्राताश्री वो अपना अलग साइंस झाड़ के दिखा दिए कि हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है, मतलब जो मन में आ रहा था वो बोल रहे थे कि हाँ बस हम लोग को नहीं पता है तो कुछ भी बेवकूफ़ बना दो। और ये झूला टाइप का था, इस पे मतलब आप बैठ के इस हैंडल को घुमाओगे तो आप मूव करोगे इस तरह से राउंड राउंड, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चे आके यहाँ काफ़ी कुछ सीखते हैं। बट एक ख़राब चीज़ मुझे इस पार्क की ये लगी, भैया बता रहे थे उस टाइम से, कि मतलब यहाँ पर जब वो लोग आए थे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी और सही थी, लेकिन इस टाइम पे तो मतलब मोस्टली चीज़ें टूटी फूटी हुई थी। ये लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं अंदर, पहले आप अंदर का व्यू देखो इस तरह से है। तो उसके बाद मतलब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ऊपर जा रही हूँ,
ऊपर से मतलब ऊपर भी बहुत ऊपर नीचे दोनों मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये ऊपर से देखो इस तरह का व्यू है। ऊपर से देखिए, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर, और अंदर घुसते भाई साहब मैं तो देख रही हूँ ये सोनी का दिमाग यहाँ मतलब मेरी सिस्टर का दिमाग यहाँ है, इसीलिए वो दिमाग से काम नहीं करती है। मतलब जो भी मन में आता है उसको बोलती है उसका पता चला ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग यहाँ है। और अंदर की चीज़ें देखो, मतलब कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब, इतना मतलब मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब इतना सुंदर लग रहा था, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और मतलब चीज़ों को जानने और समझने का मौका मिल रहा था तो और भी अच्छी लग रही थी बहुत। मतलब आपको हर एक चीज़ साइंस से रिलेटेड ही मिल रही थी। ये फ्रोजन सी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो इतना अच्छा मतलब आर्ट किया हुआ है, इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है कि मैं तो यही देख के शॉक रह गई थी। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, आप खुद ही देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये हमारा प्यारा सा अर्थ जो बीच में रखा हुआ है, और मैं उसको गोल गोल घूम के पहले चारों तरफ से देखी हूँ कि कैसा है, मतलब किस तरह से बनाया गया है इसको इतना सुंदर तरीके से, मतलब जिसने भी बनाया है। और ये सैटेलाइट को दिखाया गया कि किस तरह से हमारा सैटेलाइट काम करता है, मतलब मैसेजेस और मतलब सारी चीज़ें अपडेट वगैरह सब करता है। तो ये था, और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये था कि आप ज़्यादा टाइम एक जगह नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी आपको देखने के लिए। और ये यहाँ पर हाउस के टाइप्स दिखाए गए, मतलब किस तरह से लोग रहते हैं, लोग घर डिज़ाइन किस तरह से होता है। तो ये मतलब मिनिएचर से था, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। ऐसी चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मतलब उसमें इस तरह से लोग बैठे हुए थे, घर बन बेडरूम किचन हॉल सब चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये गेम था, मतलब इसमें आपको अंदर एक रूम बना हुआ था, वहाँ पर चीज़ें छपी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखाना था, मतलब सिलेक्ट करना था कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर शो हो रही हैं। तो मैं इस गेम को जीत गई। उसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं अंदर दूसरे तरफ। ये है मतलब नीचे वाला पोर्शन, और उसके बाद ये मतलब यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, सेल्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मतलब आप देखो हर चीज़ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं तो यही देख के शॉक रह रही थी कि इतना सुंदर कैसे लग रहा है, मतलब इतना सुंदर कैसे लग रहा है, क्योंकि इतना सुंदर बनाया गया है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। और इतने मतलब आप सेल्स देखो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, इतना सुंदर लग रहा है। और इतने मतलब कितनी क्रिएटिव तरीके से लोग बनाते हैं हर एक चीज़ को एकदम परफेक्टली। और मतलब आप लोग विज़िट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा। अगर आप लोग आसपास रहते हैं, नहीं गए हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए। और ये हमारा लाल किला, मतलब उसके बाहर का मतलब व्यू दिखाया गया है, और मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैं उसको बार बार जाके देख रही थी कि मुझे बहुत इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और ये मतलब हमारे क्या कहते हैं पूर्वज कहेंगे, क्योंकि ये आदिमानव का मतलब दिखाया गया था कि कैसे वो लोग रहते थे, उनकी मतलब लाइफस्टाइल दिखाई गई थी कि कैसे वो रहते थे, कैसे हंटिंग करते थे। तो ये मतलब ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ये तो मेरे दादाजी लग रहे हैं बट वो मछली नहीं बेचते थे। और ये मतलब पुराने ज़माने के लोग दिखाए गए हैं कि कैसे उनका लाइफस्टाइल होता था, कैसे वो करते थे रहते थे, क्या मतलब उनका वर्क क्या होता था। और इसमें आपको बताना था कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसमें छोटे छोटे से होल्स में। और इसके अंदर आपको ये दिखाना था कि आपकी आवाज़ कितनी तेज़ है, मतलब इस शेर के अंदर मुंह डाल के आपको चिल्लाना था। फिर यहाँ पर आपको वॉल्यूम का वो लिख के आता, और मुझे तो डर लग रहा था कि मेरा मुंह इसके अंदर न घुस जाए। उसके बाद मैं चिल्लाई, तो मतलब ये था कि यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे यहाँ पर आप कितनी भी तेज़ चिल्ला लो, नंबर आपको वही दिखेगा। और ये गेम्स थे बहुत सारी चीज़ें, तो भैया बोल रहे थे तुम तो खेल नहीं पाओगे। मैंने कहा मैं खेल के दिखाऊंगी, और ये अंदर बॉल डाल के भी दिखाऊंगी इसकी। तो फाइनली मैं जीत गई थी, और मैं एक नहीं दो बार जीती थी। उसके बाद ये पंजा लड़ाने वाला था, लेकिन ये इसका हाथ इतना बड़ा था कि मैं झुक रही थी तो मैं इसके हाथ के नीचे आ जा रही थी, तो ये भी नहीं हो रहा था, ये लिफ्ट नहीं हो मतलब डाउन नहीं हो रहा था। तो इसको आप चाह के भी नहीं हरा सकते थे, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं हरा पाई। फिर भ्राताश्री अपना ताकत दिखाने के लिए आए, बट अफसोस वही कि मतलब ख़राब था, लिफ्ट नहीं मतलब नीचे नहीं हो रहा था। और इसमें था आप नंबर कितना आप नीचे बेंड हो सकते हो, मतलब कितना झुक सकते हो। बट इनका पेट इतना निकला है कि मैं इनको हेल्प कर रही थी, लेकिन ये झुक ही नहीं पा रहे थे। मतलब देखो मैं ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं झुको झुको, पेट तुम्हारा बीच में फंस रहा है, तो वो नहीं झुक रहे थे मेरे भ्राताश्री। और वैसे ही मतलब नॉर्मली नंबर छू रहे थे, क्योंकि वहाँ नंबर लिख के आ रहा था, आप देखो कितना नंबर आप टच कर सकते हो। उसके बाद मैं बोली हटो मैं इसे ट्राई करूँगी, और मैं पूरा मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसे कर लूँगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। तो मुझे ये था कि मैं हाँ मतलब 100 तक तो नहीं, लेकिन मेरे हाथ भी छोटे उतना जाएगा ही नहीं, लेकिन मैं अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकती हूँ।
तो मैं, लेकिन ये मशीन ख़राब था, 48 ही दिखा रहा था, जो कि भाई का मेरे था, मतलब मेरा नंबर दिखा नहीं रहा था। उसके बाद ये था बास्केटबॉल, जिसे मतलब मैं बहुत खेली, मतलब बहुत मज़ा आया। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत इन्जॉय की थी, बहुत, मतलब मैं ही नहीं, जितने आ रहे थे हर कोई मुझे लग रहा था बहुत इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम यही थी कि वो लोग कुछ कुछ चीज़ें जो ख़राब हो गई थी उसको वो लोग सही नहीं कर रहे थे, तो यही चीज़ें थी। बास्केटबॉल में कुछ ख़राब होने वाला नहीं था, तो मैं बहुत इन्जॉय की। हम लोग बहुत देर तक बास्केटबॉल खेले, मतलब बहुत ही मज़ा आया, बारी बारी से, क्योंकि 2 ही थे, तो पहले भाई, फिर मैं, और बीच में पीछे सोनी वेट कर रही है। उसके बाद ये एक्वेरियम वाली जगह, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ा सा मैं बोल नहीं पाती हूँ। उसके बाद मतलब ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, फिशेस इतनी सुंदर सुंदर होती, इतनी प्यारी प्यारी सी, और जो छोटी वाली होती है उसको थोड़ा सा कलर करके डाली गई, इतनी मतलब क्यूट लगती हैं वो। और ये बेचारा स्टार, नहीं इसको क्या बोलेंगे, हाँ स्टार फिश ना, ये बेचारा ऐसा लगा मर गया था, बट ये क्ले का था, बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने रख दिया। फिर हम चलते हैं दूसरी बिल्डिंग में, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप पहले पार्क का नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा कबाब मतलब बहुत सुंदर, टेस्टी नहीं सुंदर। फिर अंदर एंट्री लेते ही, मतलब आप पहले अंदर का व्यू देखो। यहाँ पर आप अपनी हैंड बैटरी चेक कर सकते हैं कि आपके हैंड में कितना चार्ज है। तो मेरे भाई का तो 20 के ऊपर जा नहीं रहा था, मैंने चेक किया तो मेरा 60 के ऊपर गया था। और ये मिरर वाला था कि मतलब आप कितने कैसे दिख रहे हो, नाटू मोटू छोटू। और इसमें ये था कि इसे इस तरह से करना है, मैं तो नहीं कर पाई भ्राताश्री का। ये ऐसा था कि इसमें आप जिस तरफ से देखो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती, पहले इधर बुके, इधर कप प्लेट, उधर वो फ्लावर जो भी था, मुझे नहीं पता वो क्या था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें थी, मतलब बहुत सारे गेम्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों को तो मैं स्पेशली बोलूँगी उनको विजिट करना चाहिए। ये पेंडुलम था जो इसको मतलब कुछ शेक करने वाला था, उससे करना। और ये बहुत मज़ेदार था, आपको दूर खड़े होकर ये ड्रम बजाना था, मतलब हाथों में हवा में हाथ हिलाना था, अब ड्रम सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, बट मैं पीछे जा रही थी तो मेरी छोटी हाइट की वजह से मैं दिख नहीं रही थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी बजाने के लिए। और ये गेम था कि आप इमेज को मतलब बनाना था सही से। हम लोग भी सोचे ट्राई करेंगे, बट हम लोग चिड़िया बनाने के मतलब चक्कर में थे कि चिड़िया मतलब बर्ड का वो इमेज था उसको सही से बनाएंगे, बट वो हम लोग पता नहीं क्या बना दिए। वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये चिड़िया है कि क्या है, बस उसकी चोंच से पता चल रहा था। सॉरी आप खुद ही देखो, मतलब मैं बोलते बोलते मुझे डकार आ रहा है। सॉरी गाइस। उसके बाद क्या कहते हैं, ये चिड़िया मतलब हम लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन ये बन ही नहीं पाया। फिर उसका मतलब उसके बाद हम लोग लेट हो रहे थे, तो फटाफट से सारी चीज़ें ये था कि देखो देखो निकलो नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने जैसे तैसे करके जो भी हम लोगों को समझ में आया हम लोगों ने उल्टा पुल्टा बना दिया। वो अभी भी अजीब तो लग रहा है दिखने में मुझे कि ये है क्या। उसके बाद ये क्रिकेट वगैरह मतलब खेल के गेम्स के सारे मतलब वो सब चीज़ें रखी गई हैं। प्लेयर्स वगैरह भी बहुत सारे मतलब लोगों के बारे में बताया गया कि कौन क्या जीता है, कब जीता है, सब चीज़ें। तो ये सब मतलब बहुत सुंदर चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, बट हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं था। और ये साइकिलिंग वाला था, मैं सच बताऊँ मुझे साइकिलिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब मैं सोचो आप ये क्या कहते हैं इसको, टॉय वाला था, फिर भी मैं इस पर पैंडल नहीं कर पा रही थी, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसमें आप ऐसा लग रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हो, मैं सोच रही हूँ ये जगह तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, बट पता नहीं था। और मुझे पैर ग्राउंड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं सोची अच्छा अब मुझे पता चला कि मैं साइकिल क्यों नहीं चला पाई हूँ। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर। थैंक्स